उस रजिस्ट्रेशन का पेमेंट मैं खुद करूंगा। 2 रैंडम लोगों का काउंसलिंग मैं खुद करवाऊंगा अगर 3000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो जाते हैं तो। तो फाइनली गाइस 2000 सब्सक्राइबर, क्रेजी कर दिया भाई, मज़ा ही आ गया। उल्टा दिख रहा है क्या? अच्छा, फ्रंट से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो भाई 2000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो चुके हैं फाइनली, इतने दिनों के बाद, तो मज़ा ही आ गया। तो देखो भाई अब 2000 सब्सक्राइबर पूरे हुए तो कुछ तो सेलिब्रेशन बनता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा अलग तरीके से सेलिब्रेट करेंगे हम, ऐसा नहीं है कि केक वगैरह, तो वो तो बाद में करेंगे कभी। अभी इसको हम अलग तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी काउंसलिंग शुरू होने वाला है, ठीक है। अभी हुआ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी हुआ नहीं है, अभी हमारे पास कम से कम 1 से 2 हफ्ते का टाइम है मान लो, ठीक है। कम से कम अभी मान के चलो 10 दिन का टाइम है, अभी काउंसलिंग शुरू भी नहीं हुआ है। तो मैं सोचा हूँ कि इसमें से काउंसलिंग जितने लोगों को करवाना है उसमें से मैं 2 लोगों को पिक करूँगा, ठीक है। 2 रैंडम लोगों का काउंसलिंग मैं खुद करवाऊंगा। जैसे उनका रजिस्ट्रेशन मैं खुद करूंगा और पेमेंट भी मैं खुद करूंगा, ठीक है। उसका रजिस्ट्रेशन का जितना पेमेंट होगा मैं करूंगा उसका, ठीक है। ऐसे हम सेलिब्रेट करेंगे अपना 2K। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो लोग कंफर्टेबल होंगे उनका ही करेंगे, मतलब उनमें से ही 2 लोगों का करेंगे, ऐसा नहीं कि किसी का भी। जो कंफर्टेबल होंगे जैसे डॉक्यूमेंट शेयर करने में, डिटेल्स शेयर करने में, और जो OTP वगैरह जाएगा, क्योंकि OTP वगैरह जाएगा, जो कंफर्टेबल है कि हाँ ट्रस्टेड है कि हाँ ये कर मतलब उनको करवाना है काउंसलिंग, उनको ज़्यादा पता नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 का ही होगा, आपका भी होगा। उसमें क्या है कि हम उसका वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसका वीडियो बना के मैं स्टेप बाय स्टेप अपने चैनल पे डालूंगा, ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो कि ये नहीं कि सिर्फ 2 का हो गया बाकी क्या कैसा होगा। ऐसा नहीं है भाई, सबका होगा, क्योंकि सबको एडमिशन चाहिए तो सबका हो जाएगा। चिल करो भाई। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर इतना हेल्प कर ही रहा हूँ आपका, तो आपको थोड़ा सा भी मतलब वो करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा। देखो उसमें क्या है कि अभी 2000 सब्सक्राइबर हो गए, अभी हमारा काउंसलिंग शुरू होने से ख़त्म होने में बहुत टाइम है, ठीक है। तो और काउंसलिंग हम जैसे स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन का, तो तुरंत नहीं करेंगे हम। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद कम से कम 5 दिन बाद करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में पोर्टल थोड़ा वो होता है, कभी कभी ग्लिच आता है, कभी कभी कुछ कुछ फील करना तो सही नहीं होते, तो थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि टाइम तो पूरा रहता है हमारे पास, 20-25 दिन रहता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो 5 दिन, और वो तो स्टार्टिंग का 5 दिन हो गया, और अभी कुछ ओपन नहीं हो उसके 5 दिन, तो मान के चलो अभी 10 से 12 दिन है। अगर 3000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो जाते हैं, ठीक है, अगर 3000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं उस पीरियड में, ठीक है, तो हम 2 का करेंगे। पेमेंट भी मैं करूंगा, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि पेमेंट नहीं करेगा सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर देगा, ऐसा नहीं है भाई। रजिस्ट्रेशन भी मैं खुद ही करूंगा और पेमेंट भी मैं खुद करूंगा उसका, अगर 3000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो जाते हैं तो। क्योंकि देखो भाई इतना हेल्प कर रहा हूँ, इतना तो आपका ही बनता है, ठीक है। तो मतलब वीडियो को शेयर कर दो दबा के, ताकि लोगों को पता चल जाए कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, प्रोसेस क्या होगा, ये सब, ठीक है। चिन्ह वालों दिखा दो अपनी पावर। बाकी थैंक यू सो मच 2K सब्सक्राइबर कराने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और थोड़ा इससे हट के बात करते हैं। देखो ये चिन्ह जी के पोर्टल पे जो दिखा रहे हैं ना, इतना बड़ा बड़ा लिख के कि रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर ओनली बीटेक। देखो 12th पास करके आए हो, समझ सकते हो कि अभी आपका पहली बार होगा, कुछ ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि मेरा भी पहली बार था तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अभी आप 12th पास करके आए हो, इतना तो मतलब इतना तो पढ़ सकते हो भाई, कि लिखा हुआ है ओनली फॉर बीटेक स्टूडेंट, ये सब लिखा हुआ है इतने बड़े बड़े अक्षरों में। फिर भी नहीं पढ़ पा रहे, कोई बात नहीं, आपका मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। जितने लोग भी आ रहे बार बार कि मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया सर, अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। चिल यार, कुछ नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन कर दिया तो क्या, उसमें तो होगा ही नहीं ना आपका। जब सब्जेक्ट आप सेलेक्ट ही नहीं करो तो पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं आएगा, तो उसमें मत करो, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप BA BSc BCom बी फार्मा में एडमिशन ले रहे तो उसमें UG के थ्रू होगा, उसमें करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। उसमें साफ साफ लिखा है कि बीटेक के लिए, और बीटेक में आपका एडमिशन JEE से हो रहा है। आपको मतलब बोल के चिल्ला के बता ही दिया, इतना तो समझ जाओ। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि पेमेंट का क्या है, मतलब देखो पेमेंट तो आप UPI से भी कर सकते हो और कार्ड से भी कर सकते हो, उसमें ऑप्शन आता है, ठीक है। जब आप रजिस्ट्रेशन के बाद आपका समर्थ पोर्टल पे ऑप्शन आता है कि पेमेंट कैसे करना है। और पेमेंट में ये है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि पेमेंट 1 टाइम ही करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। देखो कुछ डिपार्टमेंट में ये होता है कि सेमेस्टर वाइज पेमेंट होता है, मतलब 1 सेमेस्टर का भी पेमेंट करो, फिर अगले सेमेस्टर में पेमेंट करो। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट में 1 साल का डायरेक्ट होता है, तो वो आपको उसी समय पता चलेगा। जब आप पेमेंट करोगे तो लिख क्या है कि आपका सेमेस्टर वाइज पेमेंट हो रहा है कि या ईयरली वाइज पेमेंट हो रहा है। ठीक है, पहली बार तो आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। कुछ जैसे बी फार्मा है, उसमें क्या होता है कभी कभी अगले सेमेस्टर में आपको ऑफलाइन देना होता है, ऐसा कुछ है, मतलब उसमें कंफर्म नहीं, लेकिन है इतना तो पता है। तो ठीक है, तो कुछ डिपार्टमेंट में जैसे BA BSc वगैरह, उसमें शायद मुझे लग रहा है कि 1 साल का देना होता है, एक टाइम पे एक ही बार में पेमेंट करना होता है। एंड लास्ट बात रही डॉक्यूमेंट का, तो वो तो आपको लास्ट में पता चल ही जाएगा। अगर नहीं भी पता चलेगा तो मैं हूँ ना, मैं वीडियो बता दूंगा बना के कि कौन सा मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए
ऑफलाइन काउंसलिंग के जाते टाइम, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ही लिए ही जाते हैं आमतौर पे देखा जाए तो, क्योंकि वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट जो भी है उसका वेरिफिकेशन होता है, उसका फोटोकॉपी कितनी चाहिए, फोटो कितनी चाहिए, वो लास्ट तक मैं बता दूंगा, बाकी आपको तो पता चल ही जाएगा। तो थैंक यू सो मच अगैन आपका 2K सब्सक्राइबर कराने के लिए। और कि आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करो, बाकी तो मैं रिप्लाई कर ही रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।